राधे राधे जी, कैसे हैं आप। ऐसे ही कथा और भजन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल दबा लें ताकि आपको आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, कथा पसंद आने पर कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आज मैं आपको विश्वकर्मा पूजा तथा विश्वकर्मा की कथा दोनों ही यहाँ पर बताऊंगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 8 तिथि को हिंदू धर्म अनुसार शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा शिल्पकला एवं सृजनता के देव माने जाते हैं। भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का निर्माण कर्ता भी कहा जाता है। भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष 8 को विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। इस दिन सभी निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले औजारों, हथियारों और यंत्रों की पूजा आदि की जाती है। इस दिन विशेष रूप से औजार, मशीन तथा सभी औद्योगिक कंपनियों, दुकानों आदि का पूजन करने का विधान है। विश्वकर्मा पूजा विधि। विश्वकर्मा पूजा के लिए व्यक्ति को प्रातः स्नान आदि करने के बाद अपनी पत्नी के साथ पूजा करनी चाहिए। पत्नी सहित यज्ञ के लिए पूजा स्थान पर बैठ जाए। हाथ में फूल अक्षत लेकर भगवान विश्वकर्मा का नाम लेते हुए घर में अक्षत छिड़कना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते समय दीप, धूप, गंध, पुष्प, सुपारी आदि का प्रयोग करना चाहिए। पूजा स्थान पर कलश में जल तथा विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। विश्वकर्मा प्रतिमा पर फूल चढ़ने के बाद सभी औजारों को तिलक लगाकर पूजा करनी चाहिए। अंत में हवन कर सभी लोगों को प्रसाद वितरण करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक मंत्र दे रही हूँ। स्क्रीन पे आप लोगों को मंत्र लिखा हुआ मिल जाएगा। यह मंत्र बोलकर आप पूजा कर सकते हैं। विश्वकर्मा पूजा फल। विश्वकर्मा पूजा फल। मान्यता है कि विश्वकर्मा पूजा करने वाले व्यक्ति के घर धन, धान्य तथा सुख समृद्धि की कभी भी कोई कमी नहीं रहती। इस पूजा की महिमा से व्यक्ति के व्यापार में वृद्धि होती है तथा सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान विश्वकर्मा और उनका जीवन। हम अपने प्राचीन ग्रंथों, उपनिषद एवं पुराण आदि का अवलोकन करें तो पाएंगे कि आदि काल से ही विश्वकर्मा शिल्पी अपने विशिष्ट ज्ञान एवं विज्ञान के कारण ही न मात्र मानवों अपितु देवों गणों द्वारा भी पूजित और वंदित है। भगवान विश्वकर्मा के आविष्कार एवं निर्माण कार्यों के संदर्भ में इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी, शिवमंडलपुरी आदि का निर्माण इनके द्वारा ही किया गया है। प्रत्येक युग में विश्वकर्मा ने कई अद्भुत नगर, भवन और वस्तुओं का निर्माण किया। सत्य युग में स्वर्गलोक का, त्रेता युग में सोने की लंका का, द्वापर युग में द्वारका का और कलयुग के आरंभ में 50 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। विश्वकर्मा ने ही जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ मंदिर की कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम की मूर्तियों का भी निर्माण किया। साथ ही इन्होंने यमपुरी, कुबेरपुरी, सुदामापुरी, शिवमंडलपुरी आदि का भी निर्माण किया। कर्ण का कुंडल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, शंकर भगवान का त्रिशूल और यमराज का कालदंड इत्यादि का भी निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया है। विश्वकर्मा की जन्म कथा। एक कथा के अनुसार संसार की रचना के आरंभ में भगवान विष्णु सागर में प्रकट हुए। विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी दृष्टिगोचर हो रहे थे। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म का विवाह वस्तु से हुआ। धर्म के 7 पुत्र हुए। इनके 7वें पुत्र का नाम वास्तु रखा गया, जो शिल्प शास्त्र की कला से परिपूर्ण थे। वास्तु के विवाह के पश्चात उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम विश्वकर्मा रखा गया। वास्तुकला के अद्वितीय गुरु बने। यहाँ पर मैं विश्वकर्मा की एक कथा सुना रही हूँ, लेकिन ऐसे कई कथाएं हैं और 7 अध्याय है। 7 अध्यायों में विश्वकर्मा जी की कथा है पूर्ण तरीके से। तो वह मैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़रूर वह कथा अपलोड करूँगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक कथा पहले सुना दे रही हूँ।
अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। सूत जी बोले, प्राचीन समय की बात है, मुनि विश्वामित्र के बुलावे पर मुनि और सन्यासी लोग एक स्थान पर एकत्र हुए। सभा के लिए सभा में मुनि विश्वामित्र ने सभी को संबोधित किया। मुनि विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनियों, आश्रमों में दुष्ट राक्षस यज्ञ करने वाले हमारे लोगों को अपना भोजन बना लेते हैं, यज्ञों को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पूजा पाठ ध्यान आदि में परेशानी हो रही है। इसलिए अब हमें तत्काल उनके कुकृत्यों से बचने के लिए कोई उपाय अवश्य ही करना चाहिए। मुनि विश्वामित्र की बातों को सुनकर वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार संकट आया था। उस समय हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को संकट से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताया था। ऋषि लोगों ने ध्यानपूर्वक वशिष्ठ मुनि की बातों को सुना और कहने लगे कि वशिष्ठ मुनि ने ठीक ही कहा है, हमें ब्रह्मदेव के शरण में जाना चाहिए। ऐसा सुन सब ऋषियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। वह सब स्वर्ग को गए। मुनियों के इस प्रकार कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनि, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवता को भी भय लगता है, फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। जो बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों में लिप्त रहते हैं, उन्हें राक्षसों को नष्ट करने में श्री विश्वकर्मा समर्थ है। आप लोग श्री विश्वकर्मा के शरण में जाइए। इस समय पर पृथ्वी अग्नि देवता के पुत्र मुनि अंगिरा यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित है और जो श्री विश्वकर्मा के भक्त है, वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। इसलिए हे मुनियों, आप उन्हीं के पास जाइए। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार मुनि लोग अंगिरा ऋषि के पास गए। मुनियों की बातों को सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे मुनियों, आप लोग क्यों व्यर्थ में इधर उधर मारे फिरते हैं? दुखों का दुख दूर करने वाले विश्वकर्मा भगवान के अतिरिक्त और कोई भी इसमें समर्थ नहीं है। अमावस्या के दिन आप लोग अपने साधारण कर्मों को रोक कर भक्ति पूर्वक श्री विश्वकर्मा की कथा सुनो, उनकी उपासना करो। आपके सारे कष्ट को विश्वकर्मा भगवान अवश्य ही दूर करेंगे। महर्षि अंगिरा की बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने आश्रम को चले गए। तत्पश्चात अमावस्या के दिन मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ में विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया, श्री विश्वकर्मा कथा को सुना, जिसका परिणाम यह हुआ कि सारे राक्षस भस्म हो गए। यज्ञ विघ्नों से रहित हो गया, उनके सारे कष्ट दूर हो गए। जो मनुष्य भक्ति भाव से विश्वकर्मा भगवान की पूजा करता है, वह सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े पद को प्राप्त होता है। जय श्री विश्वकर्मा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण की कृपा से आपका दिन मंगलमय हो। श्री कृष्ण शरण मम। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।